हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज आपका रीड के लिए, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। यानी जो इकाई जो ये एक विधि का नाम है हिंदी शिक्षण में, पेडागोजी में एक ये शिक्षण की विधि है। तो जो इकाई है, जो इकाई विधि है, जो इसके संप्रत्यय ये किसकी देन है या किसने ये संप्रत्यय इसका विकसित किया था। ए ऑप्शन है विलियम, बी जॉन डीवी, सी मॉरिसन और डी है हर्बर्ट। तो आपका राइट आंसर है मॉरिसन। मॉरिसन जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मॉरिसन ने ये क्या है, भाषा मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इकाई का संप्रत्यय दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप क्या है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, लिखित अभिव्यक्ति रूप इसमें पूछा है, यानी कि हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा आदान प्रदान करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिख करके, बोल करके। तो इसमें क्या है, लिखित रूप पूछा। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सुनना, बी ऑप्शन है पढ़ना, सी ऑप्शन है उच्चारित और डी ऑप्शन है लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा यानी लिखना, यानी लिख कर ही हम अपनी बातों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, यानी कि अध्ययनात्मक पक्ष जो कि अध्ययन किया जाता है जिसको, वो पक्ष कौन सा है। ए ऑप्शन है पुस्तक का आकार प्रकार, बी ऑप्शन है मुख्य पृष्ठ, सी ऑप्शन है जिल्द और डी ऑप्शन है प्राक कथन। इसमें क्या प्राक कथन यानी प्राथमिक कथन, जो पुस्तक के बारे में जो सारी चीज़ें एक बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में वो क्या है पुस्तक की शुरुआत में दी गई होती है, और इसी को पुस्तक का क्या कहते हैं, अध्ययनात्मक पक्ष कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है, यानी कि पुस्तक का जो पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष होता है वो उसका प्राक कथन होता है। जिल्द तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जिल्द तो इसमें अध्ययन में कोई कार्य करता ही नहीं है। जिल्द होता है ऊपर के जो पट्टे होते हैं। पुस्तक का आकार प्रकार, ये भी इससे भी पाठ्य पुस्तक के अध्ययन का कोई लेना देना नहीं है। और मुख्य पृष्ठ यानी मेन जो पृष्ठ होता है उस पर अधिकतर जो है तस्वीर वगैरह लगी होती हैं, तो उसमें भी जो है कि अध्ययन का इतना रोल नहीं है। तो प्रमुख जो रोल है पाठ्य पुस्तक के अध्ययनात्मक जो पक्ष जो माना गया है वो है प्राक कथन। चौथा क्वेश्चन है, वैचारिक सामग्री क्या है, यानी कि यहाँ पे वैचारिक सामग्री बतानी है, विचार करने योग्य सामग्री। ए ऑप्शन है संरचना, बी है मूल विषय वस्तु, सी है शब्दावली और डी है वैकरणिक। वैकरणिक तो एक भाषा को नियमबद्ध तरीके से बांधना हो गया, संरचना उसकी यानी भाषा की बनावट, और मूल विषय वस्तु और सी ऑप्शन है शब्दावली यानी उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो वैचारिक सामग्री है वह उसकी मूल विषय वस्तु, यानी कि हमको मूल जो पाठ में जो चीज़ें बताई गई है उसके मूल को समझना है, ये किस लिए बताई गई है और किस तरीके से ये उसमें शिक्षण में या फिर अधिगम में ये हमारे लिए हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मूल विषय वस्तु एक वैचारिक सामग्री है। अगला 5वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि बतानी है इसमें। तो इसमें अनुकरण विधि, इसका भी प्रयोग हिंदी भाषा शिक्षण में किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग भी किया जाता है और आगमन निगमन विधि का प्रयोग भी हिंदी भाषा के शिक्षण में किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही विधियों का उपयोग हिंदी भाषा के शिक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी घर पे जो कार्य बच्चों के लिए करने के लिए दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए दिया जाता है। ऑप्शन है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, ये तो नहीं हो सकता, व्यस्त रखने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे के जो सीखने सिखाने में जो उसके हेल्पफुल हो। तो किस तरीके से वो हेल्पफुल होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, तो इस तरीके से वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि उस कार्य को कर देने से क्या होगा, उस पाठ को दोहराने के लिए अवसर मिल जाएंगे बच्चे के लिए, तो वो उसके बच्चे के अधिगम में हेल्पफुल होगा। तो सी ऑप्शन है सुलेख की योग्यता का विकास करना। इसमें यहाँ पे क्या है, गृह कार्य का जो उद्देश्य है वो सुलेख की जो योग्यता है उसको विकसित करना भी नहीं है, क्योंकि सुलेख का मुख्य कार्य जो है वो है लिखाई को सुधारना, तो वो उसमें गलतियों को कम करना। तो इस तरीके की गलतियों के लिए गृह कार्य नहीं दिया जाता, बल्कि उनके लिए स्कूल में ही कार्य कराया जाता है। तो डी ऑप्शन देखते हैं, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए भी गृह कार्य नहीं दिया जाता, बल्कि रुचि जो उत्पन्न की जाती है वो अनेक विधियों से मोटिवेशन अभिप्रेरणा द्वारा की जाती है, जो कि स्कूल का ही औपचारिक एक इन्वायरमेंट औपचारिक शिक्षा कक्षा का ही कार्य है।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा यानी गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा जो बाहर स्कूल में जो कार्य कराया गया है उसको घर पे जाकर दोहराना, और उसका दोहराने के लिए, उसको एक बार रिपीट करने के लिए, अभ्यास करने के लिए उसके लिए अवसर उपलब्ध कराना। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण के उपागम यहाँ पे पूछे गए हैं। तो भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं? पाठ संस्करण के उपागम, बी ऑप्शन है रचना शिक्षण उपागम, सी है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों। पाठ संसर्ग उपागम ये भी भाषा शिक्षण का उपागम है, और रचना शिक्षण उपागम यानी कि रचनाएं भी जो है भाषा शिक्षण में की जाती हैं। तो ये भी दोनों ही उपागम जो है भाषा शिक्षण के हैं, जबकि पाठ संसर्ग यानी कि पाठ भी हिंदी भाषा की जो शिक्षण है उसमें इन पाठों का उपयोग भी किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखें, तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। जो छात्रों का जो शब्द है उन शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करनी है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? ए है शब्दकोश का उपयोग करना, बी है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। दोनों ही सही हैं, यानी कि शब्दकोश का जब उपयोग बच्चा करेगा तो जाहिर सी बात है नए नए शब्द वो सीखेगा और उसके शब्द का भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और भी नहीं तो एक शब्द के कई कई अर्थ जानेगा अगर वो शब्दकोश का उपयोग करेगा तो, और उनके बारे में जब जानेगा डिटेल से तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। बी क्या, यानी कि एक प्रमुख जो शब्दों को अधिक से अधिक ज्ञान करने का जो भंडार है वो क्या है, वो शब्दकोश ही है। अच्छा, बी देखते हैं, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यानी कि जब विद्यार्थी जो है, छात्र जो है खुद से जब अध्ययन करेगा तो उसके क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। सी देखते हैं, शिक्षक द्वारा अच्छे नए शब्दों का प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। शिक्षक यानी कि कक्षा में शिक्षण के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, उनको बच्चा बड़ी गौर से जो शिक्षक का औपचारिक वातावरण है कक्षा का उसमें सुनता है, जिससे बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो सभी ऑप्शन सही है तीनों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। 9वां क्वेश्चन है, आगमन विधि के रूपों की संख्या यहाँ पे बतानी है, यानी कि कितने रूप हैं आगमन विधि के। ए ऑप्शन है 5, बी 7, सी 2, डी 3। तो यहाँ पे सीधा सा है, आगमन विधि के 2 रूप हैं। आगमन विधि के कितने रूप हैं? आगमन विधि के 2 रूप हैं। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। ये तो इसमें तो बिल्कुल जो शिक्षण जो कौशल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कक्षा के अंदर तो बिल्कुल किया जाता है। कक्षा के अंदर औपचारिक और इन्वायरमेंट वातावरण जो होता है उसके अंदर शिक्षण कौशल का उपयोग बिल्कुल किया जाता है। कक्षा के बाहर ए और बी दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों में, यानी कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चे को जितना कक्षा के अंदर जो है शिक्षण कौशल का उपयोग करके उसको अधिगम में उसके हेल्प की जाती है, इसी तरीके से कक्षा के बाहर भी उसकी शिक्षण कौशल का उपयोग करके, जैसे ट्यूशन वगैरह एग्जाम्पल के लिए, बच्चे की क्या है हेल्प की जाती है उसके अधिगम में।